हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी लोअर पीसीएस वैकेंसी 2026 को लेकर के। जब से इसका नोटिफिकेशन आया तब से बहुत सारे स्टूडेंट की मैसेज मिल रही हैं, कमेंट मिल रहे थे कि सर इसकी जो पैट कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। और मैंने इससे पहले लेखपाल एग्जाम की भी पैट कट ऑफ को आपको बताई थी। पैट कट ऑफ बिल्कुल सेम टू सेम वही गई थी और इसकी भी बिल्कुल सटीकता से आपको बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। और देख लेना आप, इसी के आसपास ही कट ऑफ रहेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसा कि काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे होंगे चैनल पे वीडियो नहीं मिल पा रही थी, तो मैं आपको बता दूं चैनल में टेक्निकल इशू आ गया था। जैसे कहते नहीं, वो हैक वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रकार की इसमें समस्या रही, तो इस वजह से इसमें वीडियो अपलोड नहीं हो पाए। और मैंने बीच में एक नया चैनल भी बना लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी लग गया था, तो उस चैनल के माध्यम से वीडियो में डालने ही वाला था, लेकिन प्रभु की कृपा से ये चैनल पूरा जो है रिकवर हो गया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी जैसे इसमें कोई अगर ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो मैं जो दूसरा चैनल है उस पर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है। चलिएगा, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी लोअर पीसीएस की, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद ये भर्ती आई है और बड़ा मौका है, बड़ी भर्ती है आपके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती लोअर पीसीएस की बहुत कम देखने को मिलती है। आपने इससे पहले देखे होगा 200, 250, 300 वैकेंसी आती थी, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और जब ये नोटिफिकेशन आया था तो 2285 पदों पर था, लेकिन इसमें हाल ही में आपने पढ़ा होगा नोटिस आया, उसमें 231 पद और बढ़ गए हैं। अब जो टोटल संख्या हो गई है 2516 हो गई, यानी कि 2500 के आसपास पद है और बड़ी संख्या है, तो आपको बड़ा मौका मिलने जा रहा है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 29/5/2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट ध्यान रखेंगे 18/6/2026 तक है। तो फॉर्म आप भर दीजिएगा और आपके चाहे नंबर कितने भी हों, चाहे कितना भी आपका स्कोर है, लेकिन आपको फॉर्म तो भरना ही चाहिए। मेरी एक पर्सनल सलाह है कि आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा। 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, उसमें कोई जाता भी नहीं है, 25 रुपये वाली बात है। फॉर्म आप निश्चित रूप से भरें, ठीक है। चलिए, अब हम ये बात करेंगे कि इसकी जो योग्यता तो आपको पता ही है, आपने पूरा नोटिस पढ़ ही लिया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय पहले इसका जो है नोटिफिकेशन आ गया था, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन 29 से स्टार्ट हुए हैं, तो इसकी योग्यता ज़्यादातर हम देखेंगे तो ग्रेजुएट है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे एज 21 से 40 है, और इसमें भी कुछ जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 3 साल या 5 साल का आपका इसमें जो है छूट मिल जाती है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि इसकी कट ऑफ को लेकर ज़्यादा परेशान है बच्चे। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसा कि आयोग हमेशा इस बात को कहता है कि हम छात्रों को लगभग 15 गुना बच्चों को बुलाते हैं। कितना? 15 गुना हम बच्चों को बुलाते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा, जब से ये पैट लागू हुआ है तब से कभी भी 15 गुना बच्चों को नहीं बुलाया है। कितने बच्चों को बुलाया है? ज़्यादा से अगर हम 30 गुना तो कम से कम आते ही हैं, 30 गुना कम से कम हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 45 गुने बच्चे अभी तक बुलाए गए हैं। 45 गुना, ठीक है। तो लेकिन 45 गुने, और मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे। टोटल वैकेंसी कितनी है? 2516, ठीक है। अगर मैं इसका 45 गुना कर दूंगा, 45 गुना अगर मैं कर दूंगा तो लगभग मानता हूं मैं 1,10,000 से लेकर के 1,15,000 तक इसमें बच्चे बुलाए जा सकते हैं। कितने? 1,10,000 से लेकर के 1,15,000। आपको ये तो पता ही होगा, पैट 2025 से ये भर्ती है, और पैट 2025 में कितने बच्चों ने पैट दिया था? 19,40,000 बच्चों ने जो है इसमें पैट दिया था, ठीक है। इतने बच्चों ने दिया था, तो 1% का मैं मान लेता हूँ कि लगभग 19,000 होते हैं, ठीक है। चल, 1% का मतलब होता है 19,000। अगर आपकी परसेंटाइल 99 है तो इसका मतलब है कि आपसे 19,000 बच्चे आपसे ऊपर हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो चलिए देखो, तो सबसे पहले हम बात करें 1,10,000 1,15,000 के बीच में अगर बच्चे बुलाए जाते हैं, तो देखो पहले मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, फिर आपको चीज़ें मैं बताऊंगा कि इसकी पैट कट ऑफ कम क्यों रहेगी और क्या कारण रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें 45 गुने बच्चे, तो इसमें इतने बच्चे बुलाए जा सकते हैं। कोई कहेगा सर 30 गुने बच्चे बुलाए, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 30 गुने बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे, ना इसमें 35 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, इसमें कम से कम 45 गुने बच्चे ही बुलाए जाएंगे, क्योंकि लेखपाल में जो उन्होंने 45 गुने बच्चे बुलाए थे। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं सर इसमें क्या ज़्यादा भी बुला सकते हैं, तो ज़्यादा बुलाने के लिए बुला सकते हैं, लेकिन इसका एक फिर एक लिए यूपी SSSC के लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक 45 गुने ही बच्चे बुलाता रहा है हमेशा। अगर इस बार उसने 50 या 60 गुने बच्चे बुलाए
तो आने वाली जो वैकेंसी होगी उसमें भी उतने ही गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, नहीं तो बच्चे फिर कोर्ट जाने लगेंगे, तो यूपी ट्रिपल एससी के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 45 गुने बच्चे ही इसमें जो है बुलाए जाएंगे, और मेरा ये पर्सनल आइडिया है, और मुझे लगता भी ऐसा ही है कि इसमें 45 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अगर हम बात करेंगे 1,10,000 1,15,000 बच्चे कितने परसेंटाइल पर आ जाएंगे, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लगभग 6 से 7 परसेंटाइल अगर आप चले जाएंगे नीचे तो इतने बच्चे आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर मैं मान लूँ 94 या 93 परसेंटाइल तक जो बच्चे हैं वो इसमें आ जाएंगे। ऊपर से जो सभी फॉर्म भर देंगे, सभी बच्चे जितने भी, सभी हर बच्चा फॉर्म भरेगा, तब आपके यहाँ पे कट ऑफ ये जो परसेंटाइल पे, अभी भी परसेंटाइल बोल रहा हूँ, अंक भी आपको बताऊँगा, बिल्कुल परेशान बिल्कुल ना हो। तो यहाँ तक बच्चे पहुँच रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। एक तो एज फैक्टर है इसमें, कितना 21 से 40, और किसी बच्चे की मान के चलिए एज है 20 साल। अब किसी की 20 साल एज है और उसकी परसेंटाइल 99 परसेंटाइल है, तो क्या वो फॉर्म भर पाएगा? बिल्कुल नहीं भर पाएगा। चलिएगा, दूसरी, अगर किसी ने 12th पास है, ठीक है, और ग्रेजुएशन कर रहा है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, उसकी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो और उसकी परसेंटाइल मान के चलते हम 97 है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो क्या वो फॉर्म भर पाएगा? वो फॉर्म इसमें नहीं भर पाएगा। तो इस वजह से ये तो बिल्कुल इतने बच्चे तो यहाँ तक तो श्योरिटी है, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी स्नातक नहीं है, यानी ग्रेजुएट नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी एज जो है 21 वर्ष नहीं है, तो वो बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस वजह से 1-2 परसेंटाइल इसकी जो है नीचे आएगी, यानी कि, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो फॉर्म भरेंगे ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर भरेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो फॉर्म नहीं भरेंगे, तो इसकी परसेंटाइल जो है और 1-2 परसेंटाइल नीचे आने की संभावना है। पुनः एक बार मैं बता देता हूं कि इसमें 45 गुने बच्चे बुलाने की संभावना है, लगभग 1,10,000 से 1,15,000 बच्चे बुलाने की संभावना है। एक परसेंटाइल पे 19,000 है, तो आप समझ सकते हैं कितने परसेंटाइल आपके, कितनी परसेंटाइल पे कितने बच्चे यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि 93-94 परसेंटाइल तक तो श्योर है, हर बच्चा फॉर्म भरेगा तब ये संभावना बन रही है। लेकिन मैंने आपसे पुनः बोल रहा हूँ कि इसमें 21 साल एज है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 20 होके 19 के होंगे, लेकिन उनकी जो एज 21 साल नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी, 12th यानी कि फर्स्ट ईयर कर रहे होंगे, हो सकता है सेकेंड ईयर कर रहे हों ग्रेजुएशन की, तो ऐसे बच्चे भी इसमें जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जिनकी इनकी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परसेंटाइल इनकी इसमें अच्छी है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई हो। तो मेरा मानना ये है कि इसके जो मार्क है, अगर मैं बात करूँ कितने मार्क पर जो है जा सकती है कट ऑफ, तो जिसके भी, एक मोटा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके भी 65 मार्क के आसपास, 65 ±2, 65 +2 आप ये कर लीजिएगा। अगर आपके इतने अंक हैं, अगर आपके इतने अंक हैं, तो आप जो है अपनी तैयारी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें जो ज़्यादा गुने भी बुलाए जा सकते हैं, लेकिन ये मैं तो नहीं मानता हूँ ज़्यादा बुलाएंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी नहीं फंस जाएगा। अगर ज़्यादा बच्चे बुला लेगा 45 गुने से, तो फंस इसलिए जाएगा क्योंकि फिर समस्या खड़ी हो जाएगी यूपी ट्रिपल एससी आए, क्योंकि फिर आने वाली जो वैकेंसी है उतने ही गुने बच्चे बुलाने पड़ेंगे हर वैकेंसी में, नहीं बच्चे कोर्ट चले जाएंगे कि भाई आपने इस भर्ती में इतने गुने बच्चे बुलाए तो इसमें क्यों नहीं बुला सकते। तो ये समस्या यूपी ट्रिपल एससी खड़ी हो सकती है। अगर बुलाए जाते हैं, मान चलिए, अगर मान चलता हूँ 50 या 60 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं, तो फिर इसकी जो कट ऑफ है वो 60+ के आसपास चली जाएगी, यानी कि 60 के आसपास इसकी कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। लेकिन मेरा जो मानना है कि ये कट ऑफ जो है जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यही बिल्कुल जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पीछे का जो हिस्ट्री है वो यही बताता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, मेरा आंकड़ा है। और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर आप कम बता रहे हैं या ज़्यादा बता रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ यूपी लोअर पीसीएस के लिए न तो मेरा कोई बैच चल रहा है, न मैं किसी प्रकार के नोट्स दे रहा हूँ, मेरा ये पर्सनल एक अनुभव है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी अगर आप मार्क पर हैं, 65 के आसपास हैं, तो आप अपनी तैयारी रखिएगा। और +-2 यानी कि 63 से लेकर, अगर 63 के आसपास भी है तब भी आप जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बड़ी भर्ती है और बड़ा मौका मिलने जा रहा है, बहुत अच्छे पद हैं, और ठीक है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के। देखिए अभी तो आपको पता ही है कि 18 जून 2026 तक इसके फॉर्म ही भरे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसकी संभावना ये है कि इसकी जुलाई, ठीक है, और आपकी अगस्त में इसकी क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग होने की संभावना है, ठीक है। कितनी संभावना है आपकी?
जुलाई और आपकी अगस्त में संभावना इसकी शॉर्ट लिस्ट जो है आपकी मिल जाएगी, पूरी संभावना है। एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम आप ये मान के चलिएगा शॉर्ट लिस्टिंग के बाद अंडर 90 डेज अगर शॉर्ट लिस्टिंग आपकी जुलाई में हो जाती है तो आगामी 3 महीने के अंदर आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि अक्टूबर तक इसका जो एग्ज़ाम है आपका निश्चित 100% आपका हो जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है, सितंबर में भी आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इसी को ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी रखिएगा। पेपर लेवल की अगर हम बात करेंगे तो लेवल की आप पूछिए मत, बहुत ही पेपर ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। हाल ही में आपने लेखपाल का पेपर देख ही लिया होगा किस प्रकार का लेवल आया है। तो ये ध्यान रखें, जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपने बैच लिया है, उसके अलावा भी चीज़ों को आपको अलग से समझनी पड़ेगी। जैसे कि हम बात करेंगे कंप्यूटर की, हम बात करेंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की, तो वहाँ चीज़ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो बुक में दिया है, उससे कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से खोजने की जो है प्रयास करिएगा और उनको अपने नोट्स पर बनाते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। और हर सब्जेक्ट को करेंट के रूप में ज़रूर पढ़िएगा, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे इकोलॉजी हो, चाहे कंप्यूटर हो, क्या टेक्नोलॉजी है, और बहुत डीप क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी कंटिन्यूटी रखिएगा, ध्यान रखिए। तो मैंने आपको ये बताया सारी चीज़, कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या रहता है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपको लेखपाल से संबंधित होगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आपके लेखपाल संबंध वीडियो नहीं आए, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट वीडियो आपको लेखपाल से संबंधित मिलेगी, ठीक है। इससे संबंधित कुछ वीडियो हो सकती है आपको चैनल पर मिलेंगी, तैयारी के लिए मिल सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।